हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा की जो बारात होती है वो निकलने वाली होती है घर से कि नमन करिश्मा जो होते हैं वो सभी तैयारियां करके जाते हैं ताकि उन्हें आके कोई भी तैयारी ना करनी पड़े। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती हैं कि इतनी खुश तो मैं पहले भी नहीं थी जब मेरी अक्षरा बहू बन के आई थी, या फिर मेरी गायत्री बहू बन के आई थी, या तुम बहू बन के आई थी। देवयानी जो होती है वो कहती है कि मुझे भी इतनी खुशी कभी नहीं हुई, हालांकि मैंने 2 बच्चों के ब्याह कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अक्षरा के आने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उधर नंदनी जो होती हैं वो अपने यश को देखती हैं कि यश जो होते हैं मुस्कुरा कर फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी माँ जो होती है उनसे पूछती है कि बेटा क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, आखिर किससे बात कर रहे हो। रश्मि को समझाने की कोशिश करते हैं जो नंदनी होती हैं वो कहती हैं कि नंदनी कि रश्मि जो कुछ हो उसे भूल जाओ। तभी रश्मि जो होती है वो कहती हैं कि मुझे टाइम लगेगा, मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकती हूँ, और जब मुझे लगेगा कि सब कुछ भूल जाना चाहिए मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। अक्षरा जो होती हैं वो खाना खा रही होती हैं कि सभी ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। नैतिक जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं नक्श के बारे में पूछने के लिए, लेकिन रश्मि जो होती हैं वो फ़ोन उठा लेती हैं, वर्षा। फिर उसके बाद जसमीत बात करती हैं, उनकी बेटी बात करती हैं, कहते हैं कि पापा क्या हुआ, अभी तो बारात लेके निकलने वाले हो, ऐसी क्या ज़रूरी बात है, मुझे बता दो, मैं मम्मा को बता दूंगी। यश जो होते हैं वो नक्श के बारे में पूछते हैं संजू को फ़ोन करके। संजू जो होती हैं कहती हैं कि यहाँ पे अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही वो अपनी मम्मी को देखते हैं कि तुरंत फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं कि पापा का कॉल आया था, पापा पूछ रहे थे आने के बारे में। भाभी माँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, सभी परिवार में घबरा जाते हैं, क्योंकि लल्ला को कुछ पता नहीं होता है। लल्ला जो होते हैं पता नहीं कौन सी तैयारी करने में लगे रहते हैं। ये लोग फ़ोन करते हैं घोड़े वाले को, वहाँ से पता चलता है कि वो पहले ही घोड़े को लेकर निकल चुका है। उधर अक्षरा के घर वाले जो होते हैं वो पंडित जी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपस में बात करते हैं कि पंडित जी के बारे में अक्षरा की माँ को पता न चल जाए, अगर उसको पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और फिर टेंशन भी लेने लगेगी। तभी संजू जो होती हैं वो कहती हैं कि आप ऐसा करो, मेरे साथ ड्राइवर अंकल को भेज दो, मैं किसी न किसी को लेके ज़रूर आऊँगी, जुगाड़ करके कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। अक्षरा जो होती है वो नैतिक से बात करती है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अक्षरा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है नक्श पर, पता नहीं कहाँ चला गया और पूरे परिवार वाले को जो है परेशान करके रखा है, ना ही फ़ोन उठा रहा है, पता नहीं बदतमीज़ लड़का कहाँ पे जाके बैठ गया, कहीं उसकी कोई प्लानिंग तो नहीं है। तभी अक्षरा जो होती हैं वो अपने दोनों बच्चों से पूछते हैं, यानी अपनी भतीजी से और अपनी बेटी से कहती हैं कि डुग्गू कहाँ है, सच सच बताओ। वो कहती हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। संजू जो होती हैं वो पंडित जी को लेने के लिए पहुंच जाती हैं। वहाँ पर उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कहती हैं कि पंडित जी प्लीज़ हमारे घर चलो ना, हमारी बुआ की शादी है। वो कहती है कि पंडित जी कहने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हाँ अगर तुम ज़्यादा जिद कर रही हो तो मैं किसी पंडित को अरेंज कर दूँगा जो मेरे एक ही जानने वाले हैं, वो आपकी शादी करा देंगे। पंडित जी जो होते हैं वो संजू को पीछे स्कूटी पे बैठा लेते हैं और आराम से चलने लगते हैं। उधर नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि बारात निकलने का टाइम हो गया, लल्ला का अभी तक कुछ भी नहीं पता है। पंडित जी जो वाली बात होती है वो राष्ट्रीय को पता चल जाती है। वो सुन लेती हैं कि उधर वहाँ पर नक्श नहीं मिल रहा है और यहाँ पर पंडित जी ने आने से ही मना कर दिया, जो और पंडित है वो आने के लिए तैयार नहीं है, सबके पास शादी वगैरह के फंक्शन हैं। अक्षरा जो होती है वो अपने बाबूजी के पास आती हैं, पूछती हैं, कहती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहते हैं कि हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम हुई। वो कहते हैं कि इसका मतलब पहले से भी कोई प्रॉब्लम हुई है। सारे प्रॉब्लम को जैसे ये लोग बताते हैं कि सबकी जो बात होती है एक दूसरे के सामने निकल जाती है कि वहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। तभी अक्षरा कहने लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अक्षरा की शादी और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि सिंघानिया परिवार में कुछ बात हो और कोई दिक्कत ना बने। सभी जो होते हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि संजू जो होती है वो पंडित जी को लेने के लिए गई है। नायरा और जो अनन्या होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत देर बाद नक्श का फ़ोन नहीं आया तो ये घर वाले जो है इस घर को सर पर उठा लेंगे। तभी राष्ट्रीय जो होती है वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे भगवान, आखिर तुम ये सब क्या करना चाहते हो, मेरी बच्चे की शादी थोड़ा आराम से नहीं निपटा सकते थे क्या। उधर आप देखेंगे डुग्गू का फ़ोन आता है। डुग्गू जो होते हैं वो अपने आप को फ़ोन करके बताते हैं, कहते हैं कि मैं गोल्डन टेम्पल में हूँ, आप सभी लोग जो है वहाँ पर आ जाइए। उनके मामा जो होते हैं उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी अक्षर उनसे कहती हैं कि ऐसा करती हूँ, मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाके उसकी वहीं पर खैर खबर लेती हूँ। लेकिन उनकी दादी जो होती है वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं बेटा, तुम शादी के जोड़े में भला कहाँ जाओगी, और दोनों बच्चे जा रहे हैं ना, वो ढूंढ के आराम से लेके आ जाएंगे। सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, दोनों मामा जी यश और नमन, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। डुग्गू जो होता है वो सबको झूठ भगा रहे होते हैं टाइम पास करने के लिए, ताकि उन्हें और ज़्यादा टाइम मिल जाए उनकी तैयारी करने के लिए। नक्श जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं अपनी बहन को अनन्या को। उधर संजू जो होती है वो एक पुलिस वाले को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसको लेकर घर वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, कहते हैं कि ये तो शहर में नहीं आई है, इसे तो कुछ भी नहीं पता है, अगर इसने कोई गलती कर दे तो हमें माफ़ कर देना। लेकिन संजू जो होती है बताती है कि ये पुलिस वाले नहीं है, पंडित